हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अध्याय आईएएस है और दृष्टि आईएएस है, इनके हम लोग मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट से सॉल्व भी कर ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि पीसीएस में क्या है ना, एक ट्रेंड बना रहता है हमेशा। जो पीवाईक्यू आपके बहुत आ जाए, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और ये कुछ दिन ही बचे हैं। इसमें एक दो क्लास ही बड़ी बड़ी डालेंगे जिसमें आपका सारा प्रीवियस ईयर कवर हो जाएगा। और ये स्टडी विद सिविल सर्विस ज्ञान सर के थ्रू ये पीडीएफ बनाई गई, लगभग 573 पेजेस की है, जिसमें आपका इतिहास का है 184 पेजों में हिस्ट्री दी गई, तीनों हिस्ट्री कवर की गई, भूगोल भी है ना। इसके बाद राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और परिस्थिति, तो सबका प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछे गए सब दिए गए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, है ना। तो चैनल पर अगर जो कोई नया है लाइक कर ले, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिसको भी 17 मार्च को पीसीएस पेपर देना है। इसके बाद आपको यूपीएससी भी 26 मई को देना है। तो जुड़े रहें चैनल के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दें, और अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में लिखा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी, वह एक थे। तो वह एक क्या थे भैया, सबको पता है ना। ये भूवैज्ञानिक थे। हाँ, भूवैज्ञानिक तो थे, ये भूगर्भ वैज्ञानिक, और उसके साथ साथ ही पुरातत्वविद भी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला सही है, कि मतलब ए और ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। कौन कौन सा, ए और बी सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ पुरातत्वविद भी थे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। कोपेनहेगन जो संग्रहालय है की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग के जो त्रियुगीय विभाजन किया गया था, तो ये किस में ऑप्शन क्या सही होगा, थॉमसन ने किया था इसको। किसको, जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग का जो त्रियुगीय विभाजन किया था, तो थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। विदाउट डेफिनेशंस कुछ नहीं है, बकाया सेक्शनल जो चीज़ें कराई हैं उसमें सब में डेफिनेशंस आपकी कराई है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो हमें ये बताना कि उत्खनन जो प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, 3 का आपका डी हो जाएगा। ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कहाँ था, तो जो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले थे वह स्थान था आपका चौथे का सी हो जाएगा। आदमगढ़ में यहाँ पे मिले थे। बस डायरेक्ट देख जाइए, कुछ नहीं, सरसरी निगाह से देखिए। और ये रिवीजन यही होता है प्रीवियस ईयर में, जितना पढ़ना था वो सब पढ़ लिया, और बस रिवीजन करिए। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, बताइए। हड्डी के उपकरण सीधे सबको पता है ना, मेहदहा से मिले थे, मेहदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगे। तो एक ही आपके कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे, वो मिले थे आपके दमदमा से। कहाँ से मिले थे, दमदमा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो खाद्यान्नों का उत्पादन, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल से हुआ था। कब से हुआ था, नवपाषाण काल से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। लिखा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जीवाश्म कहाँ से मिला था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा घाटी से जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जीवाश्म मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में लिखा कि अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए, एक तो क्लियर हो गया कि अवध में हुआ था एका आंदोलन, और उसका उद्देश्य क्या था वो बताना। ये इनका था कि लगान का नगद में परिवर्तन करना। क्या था, लगान का नगद में परिवर्तन करना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृत से मिलते हैं। तो कौन सी एक साहित्यिक कृति है जिसके अढ़ाई दिन के झोपड़ा नामक वस्तुकृति से मिलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे हरिकेली नाटक है, उसके अढ़ाई दिन का झोपड़ा की कुछ चीज़ें उससे मैच करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में लिखा है, गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो गैरिक जो मृतभांड पाठ का नामकरण हुआ था आपका हस्तिनापुर में। कहाँ पे हुआ था, हस्तिनापुर। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में लिखा है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो बताइए भैया कैसे दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, ऐसे रखते थे। इधर सिर मुंह रहेगा, इधर पैर रहेंगे। ये उत्तर से दक्षिण की ओर ताम्रपाषाण काल में ये महाराष्ट्र में जो लोग रहते थे, जो मर जाते तो अपने फर्श के नीचे उनको दफना लेते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
13 में लिखा निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिला था वो आपका आपका बुरजहोम से मिला था। कहाँ से मिला था? बुरजहोम से मानव के साथ कुत्ते को। हाँ बस रिवीजन, नोट कुछ भी नहीं करना, केवल रिवीजन फास्ट जल्दी प्रीवियस ईयर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। यही कम से कम 25 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो एक बार देख लेना। गर्थ आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो गर्थ आवास के साक्ष्य की बात करेंगे तो ये भी बुरजहोम से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सार्वधिक मानव कंकाल मिले थे। तो जो बिंद क्षेत्र है इसके शिलाश्रय से सार्वधिक मानव कंकाल मिले थे वो 15 का आपका डी हो जाएगा। लेखाहिया के मिले थे। किसके मिले थे? लेखाहिया। अब ये डिफाइन मत कराओ लेखाहिया क्या था, वो आप देख लेना, पढ़ लिया होगा जब पेपर देने जा रहे हो तो। केवल रिवीजन करो कैसे क्वेश्चन आए वो देखने। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्तः आश्रित होता है। तो किस पे आश्रित होता है? मोस्टली संस्कृति पर होता है ना। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह अपनी मुक्तः आश्रित होता है संस्कृति पर। संस्कृति नहीं छोड़ते हैं, कल्चर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो किससे संबंधित है? ये आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता आपकी संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। 18 में लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य की थी। गैर आर्य की थी तो मतलब गैर आर्य की थी, यहाँ पे वह नगरीय सभ्यता थी ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता देखो, एक तो पहले क्या ये गैर आर्य की थी। आर्य मतलब एक जो हम बोल सकते हैं ज्ञानी लोगों को कहा गया था उस टाइम पे, लेकिन वह नगरीय सभ्यता थी। बस सबसे ज़्यादा जो नगरीय सभ्यता पहले साख थी वो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इनको आर्यों से पूर्व की ओर रखने जाने का महत्वपूर्ण कारक 19 का आपका डी हो जाएगा। मृत भांड है। क्या है? मृत भांड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? क्योंकि 20 का डी हो जाएगा। यहाँ पर उपरोक्त सभी सारी चीज़ें दी गई हैं। सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यहाँ चित्रलेखीय लिपि थी और सिंधु घाटी संस्कृति में लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बताइए। 21 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे पुरातात्विक खुदाई है जो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी, जॉन मार्शल हाँ वही तो पुरातात्विक खुदाई तो हुई थी। हाँ समझते हो, समझदार हो गए। अब चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? 22 का भी हो जाएगा। यहाँ पुरातत्व संबंधी खुदाई है वो भी तो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। बस हाँ, टॉर्च लेके लाइट दिखाने नहीं लगना। समझदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बता दीजिए, ये सबसे अच्छा काम है क्वेश्चन है। ये पूर्व आर्य काल से माना जाता है। पूर्व आर्य काल से आपका मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। 24 में इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अरे हो जा, चलिए हम मैच करा देंगे, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि क्या लिखा है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसको ऊपर कर दो, क्या करना सूची को देख के। और यहाँ पे इसका डी वाला सही है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, सी का चौथा हो जाएगा। हड़प्पा सीधा मैच कर लो ना। तो पहले का पहला हड़प्पा से क्या समाधान R37 के जो मिले थे। लोथल आपका डाक यार्ड से हो जाएगा। कालीबंगा जुता हुआ खेत मिले थे। मोहनजोदड़ो से नृत्य की मूर्तियाँ मिली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट था, ऐसे मैच हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। ये 50-50 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला बनाएंगे, आप देखते रहिए। एक जुते हुए खेत को खोज की गई थी। तो जुते हुए खेत की जो खोज की गई थी 25 के क्वेश्चन नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पे कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाना। हड़प्पा बस्ती दी गई और उनके जिस नदी पर स्थित थे वो बताना। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है आपका 26। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है, आप सीधा से देख लीजिए, हड़प्पा किस नदी किनारे? भैया हड़प्पा पता है सबको, रावी नदी किनारे। हाँ वही रावी, जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, बिल्कुल सही पकड़े। हाँ, और कालीबंगा का क्या हो जाएगा? तो कालीबंगा आपका घग्गर नदी किनारे। सिलोथल भोगवा नदी किनारे। रोपड़ आपका सतलज नदी। तो ऑप्शन ए इज राइट था। यहाँ पे क्या था? ए वाला ऑप्शन सही था। फास्ट करते हैं, 10-15 मिनट में 50 क्वेश्चन टॉप करा देंगे रिवीजन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन नंबर 25, 26 27 है। हाँ चलिए
27 ने लिखा सेंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सेंधो सभ्यता का महान स्नानागार आपका प्राप्त हुआ था 27 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से ना, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार वही। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? तो 28 का आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं भैया कहाँ से परिचित थे, तो गलत हो जाएगा। बकाया तीनों सही, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, सब कुछ सही था, यही गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो बता दो, जो गलत है वो उसको बता देना। तो 29 का आपका सी वाला गलत है, बकाया सब सही है, क्योंकि आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में, आप ऐसे बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में, यहाँ मेरठ साइड चले जाएंगे। लोथल गुजरात में पता है, रोपड़ पंजाब में, और कालीबंगा ये हरियाणा में नहीं है, कहाँ है? राजस्थान में। हाँ एक्सप्लेन बताने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक आध निकल गया मुँह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। और मांडा बताइए कहाँ? तो मांडा जाएगा आप सीधा जम्मू कश्मीर, बस, और हो जाएगा आराम से। तो आपका ऑप्शन सी दिया गया है, सी में देखो लिखा पहले का तीसरा और बी का चौथा। तो ये मांडा जम्मू कश्मीर और बी का चौथा, मतलब दामाबाद आपका महाराष्ट्र हो, कालीबंगा और राखीगढ़ी आपकी राजस्थान, कालीबंगा हरियाणा हो जाएगा, है ना? सही है, एक बार देख लेते हैं। और सी वाला था ना, सी का पहला और डी का दूसरा, सी का कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके 30 हो गए और 20 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 50 क्वेश्चन की छोटी सी सीरीज बनाएंगे। चलिए 31 लिखा है, नीचे हड़प्पा संस्कृति के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिखा है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थानों में से कौन सिंध में अवस्थित हैं? तो सिंध में कौन कौन से अवस्थित हैं ये सब दिए गए। हड़प्पा दिया, मोहनजोदड़ो दिया, चोंदड़ो दिया, सुरकोटदा दिया। तो 31 का यहाँ पे बी वाला सही है, यहाँ पे 2 हैं, 2 और 3 आपका मोहनजोदड़ो और चोंदड़ो आपको क्या है, ये आपका कहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित है। नीचे करके देख लो, सिंध में अवस्थित पूछा था, तो कौन कौन से हो जाएगा, मोहनजोदड़ो और चोंदड़ो। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर लिखा है, चोंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो किसने किया था? 32 का ए राइट है, यहाँ पे J.H. मैके ने किया था चोंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन। किसने किया था? J.H. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? बताइए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है ना। 33 का भी हो जाएगा, हड़प्पा ही तो है, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया। चलिए 34 क्वेश्चन, अंधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, तो अंधेरी बताइए कहाँ पे है? सुना होगा अंधेरी, ये पंजाब में, अंधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, तो पंजाब में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, कुछ भी इसके डिटेल नहीं करनी है, केवल आपको क्वेश्चन का टाइप देखना है, कैसे कैसे आए, क्या पूछा गया, बस। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में बताना, तो लोथल भैया भारत के जो गुजरात में, बकाया हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो ये सब आपके पाकिस्तान में चला गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है वह इधर कर लो, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर अवस्थित है? तो बता दीजिए, क्या बताना? वह हड़प्पीय नगर बताना है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, जिस नदी पर स्थित उसका नाम बता दी। 36 का सी इज राइट, भोगवा नदी पर स्थित, कहाँ पे? भोगवा नदी। 37 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो जो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पे लोथल स्थित है? 37 का ए राइट है, गुजराती में तो अभी देखा। हाँ देखो वही है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन ऐसे ही आए ना किस टाइप के पूछेगा वो सारे रिवीजन करने। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर आपका लोथल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोथल। 39 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल बताना, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा होगा? 39 का डी हो जाएगा, वो आपका राखीगढ़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। चलिए 40 क्वेश्चन में लगा, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, तो वे कौन सी नदी थी? वे आपकी थी 1 2 3 3 हो जाएंगे सिंधु घाटी के बारे में, सिंधु थी, चिनाब थी, झेलम थी, तो इन नदियों के किनारे ही बसे थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 41 में लिखा है सिंधु सभ्यता के बारे में कि लिखा है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं या पीने योग्य जल संरक्षण हेतु के अवशेष मिले थे? तो ये कहाँ से मिले थे? 41 का आपका डी हो जाएगा, ये मोहनजोदड़ो से मिले थे कि घरों में कुएं बने या
पीने के जो जल की व्यवस्था थी। 42 में लिखा है कथन मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और कारण है ये खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। तो 42 का आपका बी वाला सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों सही, वो आर एक ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, बस ऑप्शन बी इज राइट। 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 43 में लिखा है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले थे। तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में बताना जो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले थे। 43 का आपका हो जाएगा बी, ये धौलावीर से मिले थे। कहाँ से मिले थे? धौलावीर से प्राप्त हुए थे। विदाउट एक्सप्लेनेशंस, केवल क्वेश्चन को टच करना है, देखना है कैसे आए, बस कुछ नहीं करना। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो बता दीजिए कौन सा। तो भैया पता सबको गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में धौलावीरा। अरे हम इतने बड़े यूट्यूबर नहीं कि अपनी पीडीएफ बनाए भाई, जो मिल रहा मटेरियल वो बस उसको डिलीवर कर रहे हैं, कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये ज्ञान सर का मटेरियल बहुत अच्छा रहता है यूपीपीसीएस से आर ओ के लिए। सबसे सटीक आंसर की इन्हीं की रहती है अगर आप आर ओ या पीसीएस का मैच करेंगे। तो हंसी मजाक मत लीजिए इनको। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है। तो 45 का सी हो जाएगा यहाँ पे। धौलावीरा आपका हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है। 46 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 46 में लिखा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ये कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ था? 46 का बी हो जाएगा, ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10-15 मिनट में 50 क्वेश्चन बहुत है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं? 47 का आपका हो जाएगा ए, मानव समाधान प्राप्त हुए हैं आपके कहाँ पे? हड़प्पन जो स्थल था सनौली। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कहाँ किया गया था? 48 का आपका हो जाएगा डी, ये भारत में ही किया गया था। अब इसकी डिटेल आप हिस्ट्री में पढ़ना। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो किस पशु के नहीं मिलता है? तो आपका 49 का यहाँ पे सी हो जाएगा, घोड़ा, गाय, ऊँट और शेर इन सब का नहीं है। बैल है, मतलब बैल मतलब सांड, हाथी, भेड़ ये सब के थे, बट घोड़ा, गाय, ऊँट, शेर ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मृड़ पट्टिका कौन सी? मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की प्रकृति प्राप्त हुई थी। कहाँ से? तो 50 का बी हो जाएगा, ये कालीबंगा से हुई थी। कौन सी? मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की प्रकृति कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। 51 क्वेश्चन नंबर, और इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। तो बताइए नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पर? भाई सबको पता है, ये मिस्र की सभ्यता होगी ना। तो ये आज के सेशंस के हमने देखे छोटे से एक वीडियो में 151 क्वेश्चंस कवर किए। इसके बाद हम उसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे, छोटे छोटे वीडियो करके पूरा हिस्ट्री का कवर करा देंगे, ज्योग्राफी सबका प्रीवियस ईयर का कवर करें। जुड़े रहिए रैंकर मेकर के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को एकदम से लोगों को एकदम से पहुँचाइए प्रीवियस ईयर